नमस्कार मेरे दोस्त, जय श्री राम। मेरे भाई, आज मैं तुमको कुछ बताने आया था यहाँ। मेरे दोस्त, आजकल के जो युवा पीढ़ी है ना, जो यंग आदमी है ना, जो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी वो इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं मेरे दोस्त, कि मेरे साथ जो हो गया वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब कि आने वाले कल से ज़्यादा बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं अपने जीवन में। बल्कि इसका कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई। अपने जीवन में, तुम्हारे जीवन में जो कुछ बीत गया ना मेरे दोस्त, उसे दोबारा कोई नहीं ला सकता, ना कोई ठीक कर सकता है। आपने सुना हो ना कि बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता है। तो आप भी क्यों सोचते हो कि बीत गया, मेरे साथ गलत हुआ, ये नहीं होना था। ये सब मत सोचो मेरे भाई। अगर दिमाग पे प्रेशर ही देना है ना, खुद को परेशान ही करना है ना, तो खुद को बताओ कि तुम्हें आने वाले समय में क्या करना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, खुद को बताओ मेरे दोस्त, और खुद से कहो कि भाई जो बीत गया वो नहीं आएगा। अब आगे जो आने वाला समय है, मुझे उससे अच्छे से बनाना है, अच्छा बनाना है और खुद को सफल करना है। और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा आने वाले समय में। मेरे साथ जो हो गया वो हो गया। और याद रखना मेरे भाई, जीवन में जो कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। हाँ, लग रहा है तुम्हें बुरा, मुझे मालूम है मेरे भाई, और बुरा लगता भी है। जब हमारे साथ कोई गलत चीज़ हो जाता है ना, तो हमें काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है मेरे भाई, जब उसी दिन को याद करके हम उस दिन सोचते हैं कि काश उस दिन मेरे साथ अगर ऐसा ना होता, तो काश मैं यहाँ पहुँचता। तो अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, तो समझ जाओ मेरे भाई कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि सुना है ना कि सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन जो इसे पार कर गया वही सफल होता है मेरे दोस्त। और तुम सफल होगे, बस तुम खुद से कहो। तुम तो इसलिए परेशान हो मेरे भाई, और इसलिए उदास हो क्योंकि तुम्हें खुद से ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान रहती है। तुम हमेशा सोचते रहते हो कि मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, या लोग कैसे ये मेरे को कह दिया। पर क्या करोगे मेरे दोस्त, ये सफलता का नियम है मेरे भाई, कि जब तुम सफलता की तरफ बढ़ोगे ना, तो कुछ लोग तुम्हारे आसपास के मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त में से ही कोई ऐसा होगा मेरे दोस्त, जो तू चाहता होगा कि तू आगे ना बढ़, तू पीछे रह। पर क्या करोगे, वो मजाक भी उड़ाएंगे तुम्हारा दोस्त। मेरा नहीं उड़ाते लोग मजाक, लोग मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैंने एक बात अच्छे से जान लिया है कि सफलता की राह में लोग परेशान करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, और मुझे हर हाल में मुस्कुराना है। क्योंकि तुम उससे लड़ाई करोगे ना कि तुमने मेरा ऐसे कैसे मजाक उड़ा दिया, तुमने ऐसे क्यों बोला मेरे भाई, तो तुम तो परेशान हो गए, साथ में तुम्हारा दिमाग भी परेशान हो जाएगा मेरे दोस्त। कब तक बहस करोगे? और बहस करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है ना कि तुम अपनी सफलता के लिए जा रहे हो, अपनी सफलता के रास्ते पे चल रहे हो, खुद को सफल बनाने के लिए सोच रहे हो। तो फिर लोगों की फालतू बातों पे ध्यान मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अरे घंटा फ़र्क पड़ना उससे तुम्हें मेरे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग तुम्हें कह सकते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, पर एक बात सोचना ना, कभी किसी दोस्त से भी 1 रुपये उधार मांग के देखना मेरे भाई। दे दिया तो भी ठीक, और नहीं दिया तो भी ठीक मेरे भाई। अगर नहीं दिया तो इसलिए ठीक कि तुम्हारे अंदर आग लगेगी मेरे दोस्त, कि मुझे सफल होना है, इसलिए क्योंकि मुझे ये 1 रुपया नहीं दिया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम्हें वो 1 रुपया दिया, तुम्हें वो कुछ नहीं समझता है, तो तुम्हारे अंदर आग लगेगी मेरे दोस्त खुद को सफल बनाने की। और अगर दे दिया ना मेरे भाई, तो याद रखना वो 1 रुपया भी तुम्हें वो माफ़ नहीं करेगा मेरे भाई। कल के डेट में वो तुमसे मांगेगा, तुम्हें परेशान करेगा। और जिस दिन सफल हो गए ना मेरे भाई, फिर देखना तुम्हारे विरोधी कहीं नज़र ही नहीं आएंगे, बल्कि विरोधी वही लोग होंगे मेरे भाई जो तुम्हारे सफल होने के बाद तेरे साथ होंगे। कहते हैं मेरे दोस्त कि संघर्ष के दौर में ना इंसान को अकेला ही चलना पड़ता है, पर जिसके अंदर भी हिम्मत है ना अकेले चलने की, वही इतिहास बनाता है मेरे भाई।
वही अपनी ज़िंदगी में सफल होता है। और हाँ मेरे दोस्त, हर कोई सफल नहीं हो पाता मेरे भाई, क्योंकि हर कोई के पास उतना दम ही नहीं होता है कि लोगों का ताना बर्दाश्त करे, लोगों की बातों सुनना बर्दाश्त करे, लोग परेशान करे तो उसे समझे, हंसकर मुस्कुरा कर जवाब दे। नहीं, अधिकतर आदमी उससे लड़ाई कर लेगा मेरे भाई कि तुमने ऐसे मुझे क्यों बोल दिया, तुमने कैसे मेरा मजाक उड़ा दिया। पर याद रखना मेरे दोस्त, ये मजाक उड़ाने वाला ये वही लोग हैं मेरे भाई जो तुम्हारे अंदर आग लगाएगी, तुम्हें आगे कुछ करने के लिए, तुम्हें सपने को पूरा करने के लिए। और हाँ मेरे भाई, अगर तुम्हें लोगों की बातों से, मजाकों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो फिर याद रखना तुम जीवन में भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम तो खुद को एक्टिव ही नहीं समझ रहे हो, खुद को बता ही नहीं रही हो कि तुमको क्या करना है, तुमको सफल होना है। खुद को अगर बताओगे कि सफल होना है तभी ना तुम सफल होगे। हाँ, अगर मान के चलो तुम कोई भी काम करते हो मेरे भाई, तो खुद को बताते हो, खुद को समझाते हो कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तभी वो तुम्हारा दिमाग करता है मेरे भाई। दिमाग जो है ना मेरे दोस्त, वो भी गूगल से कम नहीं है मेरे भाई। बस तुम इसे सही डायरेक्शन में तो ले जाओ। अगर सच में चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में सफल होना, लोगों की ताने बर्दाश्त करना, लोगों की मजाक सहना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा दे सकता है, पर ये तुम्हारा भाई दीपक तिजोरी तुम्हें कभी नहीं धोखा देगा मेरे भाई। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ तुम भी आगे बढ़ो। मैंने शुरू किया ना मेरे दोस्त, मेरा भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं। मैं स्पेशल थोड़ी ना हूँ, मैं भी किसी गांव में रहता हूँ, मेरा भी लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी दोस्त है। पर मैं इतना खुद को जानता हूँ और खुद को समझा दिया हूँ कि लोग मजाक उड़ाए, गाली दे, कोई बात नहीं, लेकिन खुद को एक दिन सफल बनाना है, उसे उसकी क्या कहें मेरे दोस्त, सफल बनाओ खुद को, फिर देखना आज गाली देने वाले लोग कल ताली भी बजाएंगे मेरे दोस्त। अगर तुम्हारे अंदर भी चाह है ना, अगर मेरी बातों से तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी फीलिंग जगी हो ना मेरे भाई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त। जय श्री राम, तुम्हारा भाई यहीं है।